राजी तो क्या करेगा काजी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इन लोगों फतरोड़ फैमिली के बारे में फिर से। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वही बात है। तो हेलो एवरीवन, पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से भी कर दीजिएगा। तो देखो, जो बीबी नंबर 1 के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले लड़ रहे हैं, बीबी नंबर 2 को भला बुरा बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा है? मुझे ये बता। जो औरत अपने लिए खुद खड़ी नहीं हो सकती है उसके लिए कौन खड़ा होगा भाई, ये बताइए। जो औरत पीठ पीछे कुछ बोलती है, मुंह पर कुछ बोलती है। इसके हस्बैंड कल लाइव आए थे, फतरोड़ साहब कल लाइव आए थे। तो इनकी बीवी नंबर 1 से इन्होंने पूछा था, क्या तुझे कोई तकलीफ है मेरे साथ रहने में? मैं तुझे कोई तकलीफ दे रहा हूँ क्या? तो उसने बोला नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जबकि अगर आपको तकलीफ है तो आपको बोलना चाहिए था ना, लाइव में ऑडियंस के सामने आपको बोलना चाहिए था। आपको कितने सारे लोग देख रहे थे, तो आप बोलना तो चाहिए ना, अपना स्टैंड तो आपको लेना चाहिए ना। फिर दूसरे रिएक्शन चैनल वाले अगर आपको बोले, आपको सपोर्ट करे, तो कैसे सपोर्ट करे और क्यों करे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों करे आपको सपोर्ट? जो औरत खुद का स्टैंड नहीं ले सकती है उसको किसी और भी उसकी मदद नहीं कर सकता। कोई माई का लाल उसकी मदद नहीं कर। आपके यहाँ पर लिखा है, समझ जाना क्या लिखा है। ऑडियंस सी नहीं है, सी आप खुद हो। ये ऑडियंस को कुछ बोलती है और फिर इनके हस्बैंड रात को लाइव आए थे। गाइस, खुली बात में साफ बात करूंगी यहाँ कि फतरोड़ साहब का कहना है कि वो बीबी नंबर 2 के बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने बीबी नंबर 1 को बता दिया है, पहली वाइफ को बता दिया है कि मैं सेकंड वाइफ के बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि वो उसी से प्यार करते हैं यार। और दिखता है उन लोगों का प्यार। इनके साथ पता नहीं किस मजबूरी में रह रहे हैं, क्या हुआ है। बोलते हैं लव मैरिज तो इससे भी की थी उन्होंने, लेकिन हो सकता है एक टाइम के बाद इनका प्यार उनके साथ ख़त्म हो गया हो। जेंट्स उनका कोई भरोसा नहीं भाई, बीवी से कब तक प्यार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कब इनका मूड बदल जाता है। लेकिन हाँ, सेकंड वाली वाइफ के साथ भी इनको 15 साल हो गए रहते हुए, लेकिन उनके साथ इनका प्यार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी वो मजनू की तरह इससे प्यार करते हैं। वो इनसे बोल नहीं रही है, इनको देखने गई तो दूर से ही देख लिया, बच्चों को मिलवा दिया, लेकिन ये बंदा आज भी उससे प्यार करता है। वो बोल रहा है खुले आम ऑडियंस के सामने, बोल रहा है अपने घर वालों के सामने, बोल रहा है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये अपनी सेकंड बीवी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है। और सेकंड बीवी भी इससे प्यार करती है, लेकिन दुनिया के ताने सुन कर वो थक चुकी है। पता नहीं ऐसा क्या इनके घर में मैटर हुआ था कि इनका तलाक होने वाला था या होने जा रहा है, कुछ भी था, तो ये दूर होने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इनके हस्बैंड ने कल लाइव में बोल दिया है कि अब वो इनके बिना बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वो इनके साथ ही रहेंगे। इनको बीबी बनाकर लाए हैं, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो छोड़ने की कोशिश करेगी तो भी नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि ये उनसे बहुत प्यार करते हैं। और ये बात इन्होंने अपनी फर्स्ट बीबी को बोल दी है। आप फर्स्ट बीबी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 15 साल पहले अगर ये ऑब्जेक्शन उठाते तो ऑडियंस को सही लगता कि भाई पति अगर अपनी बीवी को चीट कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, तो ये गलत है, तो आपके साथ पूरी पब्लिक खड़ी होती। भले आप उस समय पर आप सोशल मीडिया पर नहीं थे, लेकिन जो समाज के लोग होते हैं ना, वो आपके साथ खड़े रहते, आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े रहते। लेकिन 15 साल के बाद यार आप ऐसे लोगों को पागल बनाओगे तो कोई पागल नहीं बनेगा। और मैडम जी, मुझे है ना आपके जो एटीट्यूड, यो आईब्रो ऊंची कर करके आप बोलते हो ना, रिएक्शन वाली मैडम से भी बात करूंगी, तो मेरे को बुलाया है फ़ोन लगाकर पहले। तो भाई पहले फ़ोन लगा लिया तो क्या हुआ? दोनों बीवी है, पहली बार उसको लगा दिया, सेकंड बार आपको लगा दिया, क्योंकि वो नाराज़ है। अगर वो नाराज़ नहीं होती ना तो वो अभी भी उन्हीं को फ़ोन लगाता। तो ये बात तो क्लियर हो गई। और उन्होंने लाइव में इनकी बीवी इनकी माँ से बात करवाई है कि आप लोगों को उससे कोई दिक्कत है, तो इन्होंने साफ मना कर दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने लाइव में बोला है सबके सामने, वो बच्चे किसके हैं, मेरे हैं या किसी और के हैं? तो इन दोनों सास बहू ने बोला है हाँ तुम्हारे हैं। या तो ये दोनों अपने मतलब फतरोड़ साहब से डरते हैं, या फिर ये लोग है ना
इनका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि ये पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, वो मुंह पर तो बोल ही नहीं सकते झूठ। या तो ये हो सकता है, अब हमें तो नहीं पता खैर क्या सच है क्या झूठ है। और जो मकान 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 की बात चल रही है कि ये सरकारी क्वार्टर है, बीबी नंबर 2 जो रह रही है वो फतरोड़ साहब का है। तो भाई फतरोड़ साहब का अगर एक मकान बीबी नंबर 1 रह रही है तो दूसरे में बीबी नंबर 2 रह रही है, दोनों का एक एक मकान हो गया, सिंपल सी बात। प्रॉपर्टी में क्या, अगर जमीन जायदाद कुछ होगी इन लोगों की तो वो दोनों बेटों में जाएगी, दोनों बेटों बेटियों का सबका अधिकार होता है। और हाँ, एक और नया मेहमान आ गया है प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने वाला, फतरोड़ साहब की बहन आ चुकी है घर पर, और वो भी घर में अपना हिस्सा मांग रही है, और हिस्सा बनता भी है। अगर इनके फादर का वो घर है तो इन बहन का हिस्सा बनता है और इन्हें देना भी पड़ेगा। हो सकता है वो हिस्सा सच में मांग रही हो, या इसमें भी कोई चाल हो सकती हो कि बीवी नंबर 2 को ना देना पड़े, 2 हिस्से हो जाएंगे जो वो फिर बाद में अपनी भाभी को दे देगी। कोई कोई बोलता है कि इनकी नंद बीवी नंबर 1 को पसंद नहीं करती है, कोई कुछ बोलता है। भाई हम ये सारी बातों पर देखो विश्वास नहीं करेंगे जब तक इनके ऑफिशियल चैनल से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये अनाउंसमेंट हो गया है इनका कि ये बीबी नंबर 2 से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं फतरोड़ साहब, और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। मैं तो गाइस यही कहती हूँ कि भाई तीनों मिलजुल कर अब अच्छे से रहिए। 2 घर है, 2 बीबी है, 4 बच्चे, 2 इसके 2 उसके, वहाँ पर आपकी माँ है। एक दिन आप वहाँ रहिए, एक दिन आप यहाँ रहिए, तो दोनों बीबियाँ खुश रहेगी। जितना पैसा इसको देते हो उतना पैसा उसको दो, और अपनी माँ का ध्यान रखो, अपने चारों बच्चों को इक्वल समझो, और कोई फिर लफड़ाई नहीं है ना। और बीबी नंबर 2 को भी बार बार ताने मारने की ये मुझे नहीं लगता कि अब ये ठीक होगा कि तूने ऐसा किया है, तूने मेरा घर उजाड़ा है, तूने मेरा घर उजाड़ा है। तो भाई घर तो उजड़ गया, अब आप ड्रामा करोगे। और अगर आपके हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, बाई चांस आप लोग इतना ड्रामा करोगे और उन्हें कहीं कुछ हो गया तो फिर आप लोग क्या करोगे, मुझे ये बताइए ना। तो आप फिर पति ही हाथ में नहीं रहेगा, पति ही नहीं रहेगा तो फिर किसके लिए लड़ोगे। इसलिए भाई समय है, आपका पति है, दोनों उसका ख्याल रखो। जो गलती उससे हो गई हो गई, गलती तो उसी से हुई है, बीवियों की गलती नहीं है, वो बीवी नंबर 2 की भी नहीं है अगर उसे कुछ मालूम नहीं था। और अगर मालूम होने के बाद उसने किया है तो फिर गलती है। शादीशुदा आदमी से अगर इन्होंने शादी की है तो फिर तो इनकी गलती है। और देखिए भाई यहाँ पर सीधा कोई नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना बीवी नंबर 1 सीधी है सीधी है, मुझे कहीं से वो सीधी नहीं लगती है, क्योंकि सीधा इंसान इतना नहीं बोल सकता। बीवी नंबर 1 में जो एटीट्यूड है वो आपको बीवी नंबर 2 में भी नहीं दिखेगा। बीवी नंबर 2 थोड़ी सी मुंहफट है, ये जरूर बोलूँगी, कि उसको जो आता है मन में वो मुंह पर बोल देती है। फिर वो ये नहीं देखती कि सोशल मीडिया लोग क्या सोचेंगे, वो कुछ भी नहीं सोचती। जो गुस्सा आता है वो निकाल देती है, जो प्यार आता है वो निकाल देती है। लेकिन बीवी नंबर 1 बहुत सोच समझ कर बोलती है, बहुत प्लानिंग के साथ बोलती है, और उसका एटीट्यूड वो यूँ करती है ना, यूँ आईब्रो ऊंची कर करके यूँ यूँ, मुझे तो आता ही नहीं है गाइस, उनका एटीट्यूड झलकता है। और यूँ यूँ मुँह बना के वो अजीब तरह से बात करती है, उसमें उनका एटीट्यूड साफ दिखता है कि उनको के अंदर बहुत घमंड है और वो तेज भी बहुत है। बस वो सीधा बनने का यहाँ पर नाटक कर रही है। और आप देखो हस्बैंड के सामने तो बोल दे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुश हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपके बच्चे। और फिर बाद में आप रील बना रहे हो कि सैड सॉन्ग पर रील बना रहे हो, फिर ऑडियंस समझेगी कि आपकी कुछ चलती नहीं है, आपके हस्बैंड ने आपको दबा कर रखा है, ऐसा करा है वैसा। भाई सिंपैथी कार्ड मत खेलो यहाँ पर, बस यही कहना चाहती हूँ, सिंपैथी कार्ड मत खेलो, नहीं तो इतने से भी हाथ धो बैठोगे आप। अगर बीवी नंबर 2 चाहे ना तो एक झटके में आपके पति को अपने कंट्रोल में कर सकती है, और वो हो जाएगा, क्योंकि वो खुलेआम बोलता है कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं कर रही है। वो चाहती है कि उसके घर भी रहे, मेरे बच्चों को प्यार दे, उसके वो बच्चों को प्यार दे, उस बीवी को भी दे। लेकिन अगर आप ऐसे ही करोगे तो अगर उसे गुस्सा आ गया है या उसने ऐसा कुछ कर दिया तो आपका पति फिर आपके पास एक दिन भी नहीं आएगा, एक दिन क्या कभी नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसलिए प्यार से रहो भाई, जो हुआ। और हाँ, एक रिएक्शन वाली बहन का बोलूँगी मैंने सुबह उनका रिएक्शन देखा, इन लोगों पर ही दे रही थी, मुझे इतना वाहियात लगा यार उनका रिएक्शन। बोलती है कि पति की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमें उससे नफरत भी नहीं करना चाहिए। पति अगर दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, पता नहीं कौन कौन से देश की बता रही थी, वहाँ पर 3 शादी हो जाती है तो वो तलाक भी नहीं लेते हैं, आपसी सहमति से कर लेते हैं। क्या हुआ,
मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा पति 6 फुट का है, मैं 7 फुट का ढूंढ लूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी चिल करके रहूँगी। भाई ये क्या है, ये क्या है? भारतीय सभ्यता भी कुछ है कि नहीं है? हम भारतीय हैं, हमारे संस्कार भी कुछ है कि आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि आप 2 शादी करो 3 शादी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी गर्लफ्रेंड रखो कितना भी बॉयफ्रेंड रखो, शादी के बाद अपने पति को चीट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो आप सोशल मीडिया पर? मुझे आपका रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, अगर आप बीवी नंबर 2 को या 1 को किसी को भी सपोर्ट करो अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा मत बोलो कि कितनी भी शादी करो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बीवी को, या कितने ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी बात बहुत गलत लगी मुझे। चलिए गाइस, इसी के साथ इस रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।